हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि समांतर श्रेणी के सवाल को बनाना। तो देखिए सवाल हमारा ये है कि समांतर श्रेणी 2, 5, 8, डॉट डॉट का 20वां पद ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग कैसे हल करेंगे? तो देखिए इसको निकालने से पहले हम कुछ आपको समांतर श्रेणी के बारे में बता देते हैं। देखिए समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोला जाता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए इसको हम ए पी सी पे दर्शाएंगे। ए पी से भी अगर एपी लिखा हुआ है तो समझना है कि समांतर श्रेणी लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए समांतर श्रेणी का प्रथम पद को डिनोट करते हैं, मतलब दर्शाते हैं ए से, प्रथम पद को ए से, और सार्वअंतर को दर्शाते हैं डी से। सार्वअंतर को का चीज से दर्शाते हैं? डी से। अब एक बात और, डी का एक फार्मूला होता है। डी का सूत्र ये होता है कि अगला पद माइनस पिछला पद मतलब कि ये हुआ कि सार्वअंतर कैसे निकालेंगे? अगला पद में से पिछला पद को हम घटा देंगे। अब एक महत्वपूर्ण सूत्र ये है कि समांतर श्रेणी का एनवां पद का फार्मूला होता है, ए एन बोल सकते हैं या टी एन बोल सकते हैं, बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपको बस इतना ही दिमाग में रखना है, ये सवाल चुटकी में बन जाएगा। एक बात और याद रखना है, जैसे देखिए यहाँ पे ए एन कहा जाए चाहे टी एन कहा जाए, तो ये समझिएगा ये पदों की संख्या है, ठीक ना। अब देखिए हम अपने सवाल पे चलते हैं कि समांतर श्रेणी 2, 5, 8 का 20वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हल में लिख लेंगे, एक बार श्रेणी को उतार लेंगे, 2, 5, 8 डॉट डॉट डॉट। यहाँ से हम प्रथम पद निकालेंगे। ये वाला जो मान दिख रहा है ना, पहला श्रेणी का पहला अंक वही होता है प्रथम पद। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रथम पद ए बराबर 2। अब सार्वअंतर जिसको कभी कभी पदांतर भी बोला जा सकता है, ठीक है ना। तो सार्वअंतर निकालने के लिए अगला पद, तो 2 का अगला पद कौन है? 5 माइनस पिछला पद, तो पिछला पद कितना है? 2। अब इसमें से घटा देंगे, 5 में से 2 घटा देंगे 3, यानी डी का मान कितना निकल गया हमारा? 3 निकल गया। अब हमको क्या निकालना है? 20वां पद। यहाँ पे देख सकते हैं जो यन आया है, यन जो है हमारा पदों की संख्या, यन बराबर बोल सकते हैं पदों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए हमारा यन का मान कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है, यानी 20वां पद हमको ज्ञात करना है। तो अब हम लोग सूत्र लगाएंगे कि सूत्र हम लोग जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जहाँ जहाँ इसमें एन है वहाँ पे 20 रखेंगे। अब ए और डी का मान हमको मालूम है, ये है, तो ए 20 बराबर, देखिए यहाँ पे एन था, यहाँ पे 20 रख दिए। अब ए के जगह पे कितना रखना है? 2 प्लस एन के जगह पे कितना रखना है? 20 माइनस 1, और डी के जगह पे कितना रखना है? डी के जगह पे 3। यहाँ पे गुने का भी चिन्ह लगा सकते हैं क्योंकि डी इसके साथ गुना ही कर रहा है, ठीक है ना। देखिए 2 प्लस 20 में से 1 घटा देंगे, 19 गुणे 3। अब देखिए 2 प्लस 19 तिया 57, 57 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 59, यानी इसका 20वां पद कितना हो जाएगा? 59। यही इसका आंसर है। अब हम लोग समझेंगे दूसरे टाइप का सवाल को हल करना। हाँ जी, तो देखिए मेरा अगला प्रश्न है कि एपी 21, 18, 15, डॉट डॉट का कौन सा पद -81 है। अब देखिए यहाँ पे एपी सवाल यूज कर रहा है, तो एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए इसमें पूछा कि कौन सा पद -81 है, यानी ये मेरा दूसरा टाइप का सवाल है। तो इसको भी देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हल लिख लेना है, अब एक बार श्रेणी को उतार लेना है, 21, 18, 15, डॉट डॉट डॉट, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ए का मान हमारा कितना दिया हुआ है? ए का मान देखिए पहला वाला अंक है 21, तो ए ही हो जाएगा, ए का मान 21। अब डी का मान कैसे निकालेंगे? तो देखिए अगला पद माइनस पिछला पद, तो 21 के आगे वाला कौन सा पद है? 18, 18 में से 21 को घटाएंगे। देखिए 18 में से 21 को घटाएंगे, नहीं घटेगा, 21 में से 18 को घटा देंगे तो हो जाएगा 3। अब यहाँ पे -3 बचेगा, डी का मान कितना निकल गया? -3। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सा पद -81 है, तो इसमें तो हमको तो नहीं मालूम है कि कौन सा पद -81 होगा, इसलिए हम मानेंगे, क्या करेंगे? मानेंगे कि माना एनवा पद -81 है। क्या मान लेंगे कि माना एनवा पद कितना है? 81 है। तो अर्थात करके हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि अर्थात ए एन बराबर हम मान लिए कितना? -81। अब हम सूत्र जानते हैं, क्या सूत्र जानते हैं कि
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखिए ए एन के जगह पे रखना है हमको -81, यहाँ पे हम लिख लेंगे -81 बराबर ए के जगह पे कितना रखना है 21 प्लस एन के जगह पे नहीं मालूम है, ठीक, और डी के जगह पे कितना रखना है हमको -3। अब इसको हल करते हैं। देखिए -81 अपनी जगह पे, इधर ये 21 प्लस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, ठीक, बराबर। अब देखिए यहाँ पे हम गुना करा देंगे ना, तो यहाँ पे नहीं होगा ना, तो देखिए प्लस माइनस माइनस, अब n -1 ऐसे यहाँ पे 3 ये वाला आगे लिख दिए हैं, इतना में कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। -3 का हम यहाँ पे गुना करा दिए, देखिए प्लस माइनस माइनस, अब 3 का n -1 में गुना कराएंगे 3n -1। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 21 और 81 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो चलिए यहाँ पे हल कर देते हैं ना। 21 में हमको 81 जोड़ना है, तो 1 1 2 और 8 2 10, यानी -102 आ जाएगा, ठीक है ना। अब बराबर माइनस कितना है 3 कोष्टक में n -1, देखिए माइनस से माइनस को काट देना है। अब 102 और 3 यहाँ पे कर रहा है गुणा, और इधर आ जाएगा तो हो जाएगा बट्टे में यानी भाग, बराबर n -1। 3 से इसको काटते हैं, चलिए काटते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 तरीके 9 और 3 चौका 12, यानी 34 बराबर n -1। देखिए 1 इधर माइनस में है, जब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, तो यानी लिख सकते हैं 34 प्लस 1 बराबर n। 34 अब 1 35 बराबर n का मान कितना निकल गया 35, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं n बराबर 35। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा पद हमारा -81 होगा, तो n बराबर आ रहा है 35, तो 35वां पद ही -81 होगा। इस प्रकार के ऐसे सवाल को हम बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा।